अर्जुन, अब मैं इस सेना का नेतृत्व तुम्हें सौंपता हूं। तुम्हारी सहायता और परामर्श के लिए अनुज भीम तुम्हारे साथ जाएंगे। हम सबकी यही मनोकामना है कि ये यज्ञ सारे संसार में विदित हो जाए, और यदि ये भारत देश एक हो जाए तो कितना महान होगा। हमें इस देश से अलगाव और बंटवारे की भावना को सदा सदा के लिए समाप्त करना होगा। अर्जुन, तो अब इस शांति अश्वमेध यज्ञ का श्री गणेश करें। ईश्वर की कृपा और केशव की अनुकंपा तुम्हारे साथ है। विजयी भव। आपका आशीर्वाद हमारा पथ प्रदर्शन करेगा। हमें आशीर्वाद दीजिए केशव। आशीर्वाद क्या, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूं पार्थ? तुम आंखें बंद करोगे तो मैं तुम्हारी कल्पना में रहूंगा। तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने आ जाऊंगा। बस एक ही बात याद रखना पार्थ, कि यह मित्रता, प्रेम और सद्भावना का अभियान है। तुम और तुम्हारी सेना किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। यदि कोई तुम पर आक्रमण करे तो उसे समझाना। यदि समझाने के पश्चात भी वो क्रूरता और हिंसा पर उतर आए तो तुम्हें आत्मरक्षा का संपूर्ण अधिकार है। उसे ऐसा दंड देना कि कोई और तुम पर आक्रमण का साहस ही न कर सके। वनवास और अज्ञातवास के सिवा हम आपसे कभी दूर नहीं रहे केशव। वनवास और अज्ञातवास में भी हम एक दूसरे से दूर कब रहे मजले भैया? क्या मैं आपके हृदय में नहीं बसा या आप मेरे मन में नहीं समाये? निकटता और दूरी तो मन की परिस्थितियां होती हैं मजले भैया। यदि कोई मन के निकट हो किंतु आंखों से दूर हो तो कोई अंतर नहीं पड़ता, और कोई आंखों के निकट हो किंतु मन से दूर हो तो कोई लाभ नहीं होता। हम एक दूसरे की आंखों से दूर रहें किंतु एक दूसरे के मन में तो समाये रहते हैं। जाइए और सफल होकर लौटिए, क्योंकि अब अश्वमेध का अश्व और समस्त सेना अर्जुन के अधीन है। इसलिए अब वो इस अश्व को जिस दिशा में भी चाहें छोड़ सकते हैं। ज्येष्ठ पिताश्री से आशीर्वाद लो। जाओ। ज्येष्ठ पिताश्री, मैं चाहता हूं कि इस महान यज्ञ यात्रा का शुभ आरंभ मैं सिंधु देश से करूं, क्योंकि हमें सबका आशीर्वाद मिल चुका है। केवल बहन दुशाला का आशीर्वाद नहीं मिला। यशस्वी भव पुत्र। जो शुभ कार्य करने तुम निकले हो वो मुझे करना चाहिए था। संत पुरुषों का कहना है कि बड़ों के भुलाए हुए कार्य को छोटे उनके जीवन काल में ही पूरा कर दें तो बड़ों का अपराध अवश्य कुछ कम हो जाता है। तुम्हारा अभियान सफल हुआ तो मेरे अपराध का बोझ अवश्य कुछ कम हो जाएगा। पुत्र भीम, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। मैं सचमुच तुम्हें गले लगाता हूं पुत्र। जिस प्रकार एक बार राज दरबार में लगाना चाहता था, वो भूल और क्रोध की अवस्था थी। आज तो प्रेम और स्नेह का समय है। मैं आपके गले से लगा हूं और मेरा दाम भी निकल जाए तो मुझे स्वर्ग में जाने से भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। ज्येष्ठ पिताश्री, मैं चाहता हूं कि इस महान यज्ञ यात्रा का शुभ आरंभ मैं सिंधु देश से करूं, क्योंकि हमें सबका आशीर्वाद मिल चुका है। केवल बहन दुशाला का आशीर्वाद नहीं मिला। हाँ पुत्र, निमंत्रण पाने के पश्चात भी वो यज्ञ में न आई और ना ही उसने अपने पुत्र को भेजा।
कदाचित वो जयद्रथ के वध के दुख से मुक्त नहीं हो पाई है। पुत्र, तुम अभी उधर न जाओ, बस कुछ समय बीत जाए, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी माँ, सब कुछ तो अपने आप ठीक नहीं हो जाता ना बड़ी माँ, ठीक किया जाता है। और एक भाई को यदि अपनी बहन का आशीर्वाद ना मिले तो कोई भी कार्य शुभ नहीं हो सकता बड़ी माँ। मैं फैली हुई बाहें और भीगे हुए नेत्र लेकर अपनी बहन के घर जाऊंगा। मुझे विश्वास है बड़ी माँ कि वो ये सब देखकर उसके सारे दुख भूल जाएगी। अवश्य जाओ पुत्र, अभी सब घाव हरे हैं। यदि इसी समय उन पर स्नेह लेप न लगाया गया तो वो और गहरे हो जाएंगे। तुम तो महान हो पुत्र, तुम तो यह भी भूल गए कि दुशाला जयद्रथ की पत्नी है। शेष पिताश्री, दुशाला जयद्रथ की पत्नी विवाह के पश्चात थी। वो मेरी बहन पहले थी, है और सदैव ही रहेगी। पार्थ, सेना को प्रस्थान का आदेश दो। जो आ गया वासुदेव। विजयी भव। अश्वमेध के यश के लिए ध्वज फहराकर प्रस्थान का संकेत दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री।